नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग तथा एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज का 2023 में सीट मैट्रिक्स क्या होगा, कितनी गवर्नमेंट सीटें होंगी, किस कॉलेज में होंगी और किस कैटेगरी के लिए कितनी होंगी, पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा नंबर आता है एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज पलामू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज पलामू। तो पलामू कॉलेज में कुल 30 सीट है। पलामू कॉलेज में कितनी सीटें हैं? 30 सीट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए जितने भी कॉलेज हैं, लगभग कॉलेज जितने भी हैं, सब में 30-30 सीट ही है। अगर हम सिर्फ 2 कॉलेज को छोड़ दें, ठीक है, जितनी भी सीटें हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, सब में 30-30 करके ही सीट है, सिर्फ 2 कॉलेज को छोड़कर। 2 कॉलेज कौन कौन सा है? तो एक हो जाता है आपका रांची रिम्स में आपका टोटल 50 सीट है, और आपका धनबाद, जिसको हम लोग धनबाद हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसमें 40 सीट है। ठीक है, तो हम लोग चलिए बिंदुवार इसको बात कर लेते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मेरा पलामू। पलामू में क्या होता है? पलामू में 30 सीट है आपका टोटल, जिसमें से 12 सीट आपका जनरल का है, 12 सीट जनरल का है, और 8 सीट एसटी बच्चों के लिए है। उसी प्रकार 3 सीट जो है वो एससी बच्चों के लिए है, बीसी 1 के लिए 2 सीट है, बीसी 2 के लिए 2 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है। तो ये जो सीट है ये ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पे 2022 दिख रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये 2023 के लिए भी यही सीट रहेंगी, है ना। ठीक उसी प्रकार जो हमारा रांची कॉलेज है, ये पुरुलिया रोड में, ये कॉलेज सदर हॉस्पिटल रांची पुरुलिया रोड में है, जो जहाँ पे एएनएम की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी आ जाती है, इसमें भी 30 सीट आ जाती है, और इसमें भी ठीक वही है, 12 सीट आपका जनरल के लिए है, 8 सीट आपका एसटी के लिए है, 3 सीट एससी के लिए, बीसी 1 के लिए 2 सीट, बीसी 2 के लिए 2 सीट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट। ठीक है, कुल मिलाकर 30 सीट है ना। पूरे झारखंड में नर्सिंग की कुल 420 सीट है। कितनी सीट है? तो कुल हो जाएगा 420 सीट है। ये एएनएम जीएनएम मिला के क्या क्या? तो एएनएम और जीएनएम को मिलाकर कुल 420 सीट है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का सीट जुटेगा, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग का कितना सीट है? तो बीएससी नर्सिंग का 50 सीट है, उसको आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये आपकी कुल सीट होगी 420। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे, ये जो आपको जनरल का दिख रहा है 12-12 सीट यहाँ पे दिख रहा है, इस सीट पे एसटी वाले बच्चे भी जा सकते हैं, इसमें एससी वाले बच्चे भी जनरल में जा सकते हैं, यहाँ पे बीसी वाले बच्चे भी जा सकते हैं, यहाँ पे बीसी 2 के बच्चे भी जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे जा सकते हैं, बशर्ते जो जनरल के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा नंबर लाना होगा। जनरल के जो सीट हैं, जो बच्चे जनरल में हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से ज़्यादा रैंक करते हैं, अच्छा रैंक करते हैं, तो आप बीसी 2 का सीट आप जनरल में ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो एससी और एसटी है, ये जनरल में भी फाइट करेंगे, ठीक है, ये लोग बीसी 1 के सीट में भी फाइट करेंगे, और बीसी 2 के सीट में भी फाइट करेंगे। अगर इन लोगों से एससी एसटी बच्चों का नंबर ज़्यादा रहेगा तो उनका सिलेक्शन होगा। तो जानिए आप लोग, लगभग आप ये मान के चलिए, जो एसटी एससी बच्चे हैं वे लोग 27 सीट पे फाइट करेंगे। ठीक है, 27 सीट, 30 में से 27 सीट पर एसटी एससी बच्चे फाइट करेंगे लगभग, ठीक है ना। और थोड़ा सा और 3 घटा दीजिएगा तो 24 सीट पर, है ना। अपना सीट तो है ही, अगर 24 एक्स्ट्रा सीट पर आप फाइट कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें रांची में पुरुलिया रोड, तो वहाँ पर 30 सीट है। सीट में सिर्फ, ठीक आप लोग वैसे ही देख पा रहे हैं, 12 सीट जनरल के लिए, एसटी के लिए 8 सीट। तो हम लोग इसको इसी प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि नर्सिंग जिसमें जीएनएम होता है, तो आपको पता है 3 कॉलेज से जीएनएम होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? तो 3 कॉलेज जीएनएम का है, जिसमें से आपका एक हो गया रांची रिम्स। रांची रिम्स में जीएनएम का ट्रेनिंग होता है। जीएनएम में कुल कितनी सीटें हैं? तो रांची रिम्स में जीएनएम की 50 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? तो 50 सीट है आपका जीएनएम की, जिसमें से 20 सीट जनरल वाले बच्चों के लिए है, 13 सीट
एसटी के लिए 5 सीट, एससी के लिए, BC1 के लिए 4 सीट, BC2 के लिए 3 सीट और EWS के लिए 5 सीट। तो बेहतरीन सीट है जिसका भी ट्रेनिंग रिम्स में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रिम्स में। तो ये इंडिया का टॉप हॉस्पिटल में इसका नाम आता है रिम्स का। बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है, बेहतरीन अगर आप कहें टॉप 10 हॉस्पिटल में रांची रिम्स का भी नाम आता है। ठीक उसी प्रकार आपका अगर आप GNM करना चाहते हैं तो GNM के लिए आपका धनबाद हो गया, जिसको हम लोग शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। इसमें आपका कुल 40 सीटें हैं, ठीक है ना। धनबाद में कुल 40 सीटें, जिसमें 16 सीट जनरल का है, 11 सीट ST का है, 4 सीट SC का है, 3 सीट BC1 का है, 2 सीट BC2 का है और 4 सीट EWS का है। तो ये जो 40 सीट है ये आपकी सीट की GNM की सीट है। और साथ ही अगला आता है हम लोगों का MGM जमशेदपुर। जमशेदपुर भी, ये भी किसके लिए है? तो ये भी GNM के लिए है, ठीक है ना। तो ये जो 3 कॉलेज आपको दिख रहा है, तो ये तीनों कॉलेज क्या है? GNM के लिए है, ठीक है। तो इसमें आपका जमशेदपुर में कुल 30 सीट है, यानी 30 सीट है, जिसमें से 12 सीट आपका जनरल का रहेगा, 8 सीट ST का रहेगा, 3 सीट SC का रहेगा, 2 सीट BC1 का रहेगा, 2 सीट BC2 का रहेगा और 3 सीट EWS का रहेगा, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। तो ये कुल मिलाकर आपकी कितनी सीट हो गई? तो कुल आपके 420 सीट हो गए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम जनरल में देखें, किसमें? तो जनरल में आपके हो जाता है 168 सीट, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम ST में देखें तो ST की कुल कितनी सीटें हैं? तो ST के आपका सीट हो जाएगा 112 सीट, यानी 112 बच्चे जो ST के हैं उनका सिलेक्शन होगा। ठीक उसी प्रकार SC में जो है, SC में कितने सीटों में सिलेक्शन होगा? तो SC में आपका 42 सीटों पर सिलेक्शन होगा बच्चों का। ठीक उसी प्रकार हमारा यहाँ पे जो BC1 के बच्चे हैं, BC1 के जो बच्चे हैं उनका हो जाएगा सिलेक्शन कितने सीटों पे? तो BC1 का सीट आपको देख पा रहे हैं 29 सीट है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार BC2 का कितना सीट हो जाएगा? तो BC2 का सीट हो जाएगा आपका 27 सीट। ठीक उसी प्रकार EWS का जो टोटल सीट है वो हो जाएगा 42। कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा? तो कुल आपका 420 सीट हो जाएगा, है ना। कुल कितना हो जाएगा? 420 सीट। तो इस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब आप कहेंगे सर CML रैंक, कितना CML रैंक तक हो सकता है? अगर आप जनरल हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और अगर आपका CML रैंक, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपका CML रैंक 200 के आसपास है तो आपको कंफर्म सीट मिल जाएगा। अगर आप BC1 प्लस BC2 से हैं और अगर आपकी CML रैंक 500 के आसपास है तो भी आपको सीट मिल जाएगा। अगर आप ST हैं तो 1000 के आसपास अगर आपका CML रैंक है तो उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप SC हैं तो लगभग 800 CML रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया। आगे अगर हम लोग बात करें EWS में, तो EWS में भी वैसा ही रहेगा। 200 से 300 के बीच में अगर आपका CML रैंक है तो निश्चित ही आपको सीट मिल जाएगा। ये तो फुल्ली गवर्नमेंट सीट, ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग? तो ये गवर्नमेंट सीट की बात कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद नर्सिंग कौशल कॉलेज में भी सीट मिलेंगे 920 सीट, 920 सीट नर्सिंग कौशल कॉलेज के मिलेंगे, ठीक है ना, NKS के, ठीक है। 920 सीट मिलेंगे। तो ये 920 सीट किनको मिलेंगे? तो इसमें जितने भी ST SC BC1 और BC2 के बच्चे हैं उन लोगों को नर्सिंग कौशल कॉलेज में सीट मिलेंगे। जिनको भी नर्सिंग कौशल कॉलेज में कंफर्म सीट चाहिए वो हमारे AB एकेडमी दुमका के ऑफिस में आके भेंट करे। हमारा एड्रेस है SP कॉलेज रोड नियर हंसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल, कड़हरबिल, दुमका, झारखंड। हमारा हेल्पलाइन है 9546036623 डिस्प्ले में दी जा रही है। इस पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग और आप लोगों को सही मार्गदर्शन काउंसलिंग से संबंधित करा दिया जाएगा। आप हमारे ऑफिस पे जरूर एक बार आकर विजिट करें, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाएंगे
और देख लेंगे कि कितनी सीट हमारा बीएससी नर्सिंग के लिए है, ठीक है ना, और कितनी सीट हमारा जीएनएम के लिए है। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 2022 है, मैं इसको हटा देता हूँ 2023 2023, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की फिलहाल एक ही कॉलेज है और एक्स्ट्रा कॉलेज अभी नहीं है, तो इस यही सीट मैट्रिक्स रहेगा। तो आपका रांची रिम्स जो बीएससी नर्सिंग बेसिक यानी इंटर करने के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उनका 50 सीट पर सिलेक्शन होगा। कितनी सीट पर सिलेक्शन होगा? तो कुल 50 सीट है, कुल 50 सीट, जिसमें से एससी का 5 सीट है, एसटी का 13 सीट है, BC1 का 4 सीट है, BC2 का 3 सीट है, EWS का 5 सीट है और जनरल का 20 सीट है, ठीक है ना। कुल मिलाकर 50 सीट बीएससी नर्सिंग के लिए है। तो जितने भी एसटी वाले बच्चे हैं ये जनरल के सीट में फाइट कर सकते हैं, जितने भी एससी वाले बच्चे हैं ये भी जनरल के सीट में फाइट कर सकते हैं, BC1 वाले बच्चे भी जनरल के सीट में फाइट कर सकते हैं और BC2 वाले बच्चे भी जनरल के सीट में फाइट कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो मार्क्स है वो जनरल वाले बच्चे से ज़्यादा लाना होगा। और EWS वाले बच्चे भी इसमें फाइट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप जनरल हैं तो CML रैंक कितना होना चाहिए? जनरल में CML रैंक अगर आपका मान के चलिए 50 तक है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जनरल में CML रैंक। अगर आप ST हैं, अगर ST हैं या SC हैं तो आप मान के चलिए अगर आपका 200 तक CML रैंक है तो मिल जाएगा। अगर आप BC1 और BC2 में है, BC1 या फिर BC2 में है तो आपका CML रैंक कितना हो जाना चाहिए? तो BC1 BC2 के लिए, BC के लिए कितना हो जाएगा? तो ये मैक्सिमम 300 तक जा सकता है और EWS के लिए भी 300 के आसपास ही अगर आपका CML रैंक है तो रांची रिम्स में बीएससी नर्सिंग आप कर पाएंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की जो कोर्स होती है ये जीएनएम वाले कर सकते हैं। इसको कौन कर सकते हैं? तो इसको कर सकते हैं जीएनएम वाले। कौन कर सकते हैं? जीएनएम वाले कर सकते हैं। तो जब जीएनएम वाले कर पाएंगे कितना मार्क्स पे इसका सिलेक्शन हो जाएगा? इसमें बहुत कम मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि जीएनएम जो कर रहे होते हैं, कर चुके हैं, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपकी टोटल 30 सीट है जीएनएम करने के बाद जो पोस्ट बेसिक होती है, जिसमें से 3 सीट एससी के लिए, 8 सीट एसटी के लिए, BC1 के लिए 2 सीट, BC2 के लिए 2 सीट, EWS के लिए 3 सीट और जनरल के लिए 12 सीट। कुल मिलाकर आपके हो गए 30 सीट। इस 30 सीट में अगर आप लोगों का CML रैंक 500 मान के चलिए ना, तो बहुत ज़्यादा हो गया। CML रैंक आपका 30 सीट है, 3 गुना 100 के अंडर में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है। पूरी जानकारी दे पाए हैं। और जिन भी बच्चों का CML और कैटेगरी रैंक बहुत ज़्यादा है, अगर वे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मैं डिटेल्स में चर्चा कर देता हूं कि आपकी फीस क्या पड़ेगी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो। किस में जाना चाहते हो? प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन कराने जा रहे हो तो आपकी फीस क्या पड़ेगी? तो ANM के लिए आपका 1,10,000 से 1,10,000 से आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाती है। ये किसका फीस है? तो कॉलेज फीस है, कॉलेज फीस है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार GNM के लिए आपका जो फीस है, तो GNM के लिए फीस हो जाएगा आपका, हमारे पास जो कॉलेज है वो 3 लाख हो जाएगा, ये कॉलेज फीस, ठीक है। और BSc नर्सिंग के लिए, BSc नर्सिंग के लिए आपका पड़ जाएगा 6.5 लाख, यानी 6.5 लाख। ये 6.5 लाख जो है इसमें हॉस्टल भी है, प्लस
फूड भी है प्लस स्टडी भी है, ठीक है ना। 6.5 लाख में सारा है, और अगर हॉस्टल और फूड को हटा दें तो ये लगभग 4 लाख में आपकी बीएससी नर्सिंग हो जाती है। तो ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। इसी फीस स्ट्रक्चर में आपका एडमिशन झारखंड के किसी भी कॉलेज में आप ले सकते हैं। हमारे पास कॉलेज का ये मिनिमम फीस है, और मैक्सिमम तो आप बीएससी नर्सिंग जो मैंने 6.5 लाख बताई है, हमारे पास 12 लाख तक का कॉलेज है ना, 12 लाख तक का भी कॉलेज है हमारे पास। ठीक उसी प्रकार एएनएम में जो 1,10,000 आपको दिख रहा है, इसमें हमारे पास 1.5 लाख का भी कॉलेज है। अगर आप इसमें भी एडमिशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। हमारे पास जो कॉलेज है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी। और अगर कोई बैक सेशन यानी 22-24 सेशन से एएनएम करना चाहते हैं, 22-24 सेशन से क्या करना चाहते हैं, एएनएम करना चाहते हैं, तो 1,30,000 1,30,000 में क्या हो जाएगा आपका, 1,30,000 में एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस सारा मिला के आपको 1 साल में डिग्री रेगुलर कोर्स में दे दी जाएगी। और जितने बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था या फिर किसी अदर स्टेट से आप देख रहे हैं तो भी आप एएनएम कर सकते हैं। 2022-24 सेशन में हमारे पास टोटल 25 सीट्स है एएनएम का, 25 सीट्स है एएनएम के 2022-24 सेशन में, ठीक है। आई होप पूरी जानकारी दे पाए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।